वेलकम बैक टू आवर 10 BTP React Native Basics कोर्स। इसमें हम सेक्शन 3 के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट द टॉपिक फाइल नेमिंग, जिसमें जो कन्वेंशनल एंड स्टैंडर्ड तरीके हैं फाइल्स को नेम करने का, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में शुरू की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से जो सोर्स का फोल्डर है जो हमने क्रिएट किया है, ये सारा ही लोअर केस है। इसके अलावा जितने भी अंदर फोल्डर्स हैं वो भी लोअर केस हैं, एंड देन जो सब फोल्डर्स हैं वो भी सब लोअर केस हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन्स का फोल्डर ओपन करूँ तो ऐप फ्लो का भी लोअर केस से शुरू होता है, एंड देन कैमल फ्लो का हम फॉलो करते हैं। APP एंड F जो है वो अपर केस है। सो इस तरह से कैमल फ्लो को हम इसको कैमल केस कहते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट वी नॉर्मली फॉलो। एंड देन अगेन जो सब फोल्डर्स हैं वो लोअर केस ही होंगे सब। और उसके अलावा सब के अंदर एक index.js की फ़ाइल होती है और वो भी लोअर केस है। इट इज़ वेरी कॉमन टू नेम इट लाइक दैट। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर बाकी स्क्रीन्स भी दिखाऊँ, उनमें सब में ऐसा ही होगा। हर सब फोल्डर के अंदर index.js की फ़ाइल होगी, जिसमें जो उस फोल्डर का बेसिक कोड है वो उसमें प्रेजेंट होगा। और सब फोल्डर्स को आपने इसी तरह से क्रिएट करना है। एंड उसके अलावा जहाँ पर आपको जैसे हुक्स का फोल्डर है, इसके अंदर index.js तो है, लेकिन उसके अलावा अक्सर आपको न्यू फाइल्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, उसको भी आपने लोअर केस में ही रखना है, एंड देन कैमल केस फॉलो करना है। और ये सब चीज़ों में ऐसे ही है, सब फोल्डर्स में। द रीज़न वी हैव अ सेपरेट डेडिकेटेड लेक्चर फॉर दिस इज़ बिकॉज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोड में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि यू नेम योर फाइल्स कंसिस्टेंटली। सो डू फॉलो दिस स्ट्रक्चर ओनली, डू नॉट डू इट लाइक कि कुछ फोल्डर्स आपके अपर केस से शुरू हों, कुछ लोअर केस से, कुछ कैमल केस हैं, कुछ में अंडरस्कोर है। नो, जस्ट फॉलो दिस स्ट्रक्चर। दिस इज़ अ वेरी कॉमन स्ट्रक्चर जो हर डेवलपर रिएक्ट नेटिव में फॉलो करता है। सो स्टिक टू दिस consistent way of naming your files and you will come up with code quality that is of the industry standard. This is all that we wanted to discuss in this topic. Now we will move to the next section where we will actually start programming, and that is all for this topic. Thanks for watching 10 BTP React Native Basics course.